हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोग को 14वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। अब बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। आपकी बुक का 14वां चैप्टर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि बायोस्फीयर है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर, अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें तो अर्थ के ऊपर बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो लिविंग हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग हैं। यानी कि जब हम लिविंग रिसोर्सेज और नॉन लिविंग रिसोर्सेज दोनों को मिला देते हैं तब हमारा बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, इट मीन्स वी कैन से दैट लिविंग रिसोर्सेज प्लस नॉन लिविंग रिसोर्सेज कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर। अब हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग रिसोर्सेज हैं क्या? व्हाट आर लिविंग? तो लिविंग बेटा, लिविंग को हम लोग बायोटिक भी बोलते हैं। बायोटिक में आपका आता है प्लांट्स और एनिमल्स, यानी इस अर्थ के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिविंग रिसोर्सेज हैं। वहीं अगर हम लोग नॉन लिविंग रिसोर्सेज पर जाएं तो एयर, वाटर, लैंड, दीज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर में जो लिविंग रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? उनको हम लोग बायोटिक नाम देते हैं, और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को हम लोग एबायोटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका टोटल बायोस्फीयर बन जाता है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आप ये भी पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट आर पॉल्यूशंस? तो बेटा पॉल्यूशन डेफिनेशन में अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। मैं पहले आपको ये बता दूं कि पॉल्यूशन है क्या। पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं आपके आसपास? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को जो खराब करते हैं, ठीक है, हमारे वातावरण को जो खराब करते हैं उनको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। और पॉल्यूशन किसके कारण होता है? पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट के कारण होता है। यानी एयर पॉल्यूशन, जो एयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, यानी हार्मफुल गैसेज अगर आ जाएं, तो ये सारे हमारे एयर पॉल्यूशन के अंदर आते हैं। सिमिलरली वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर के अंदर अगर पॉल्यूटेंट एंटर कर जाता है तो उसको हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वही लैंड पॉल्यूशन, हमारी ज़मीन के ऊपर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स डंप कर दिए जाते हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो बेटा क्या करते हैं, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है, जिससे कि लैंड पॉल्यूशन को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अब मैं आपको, ये तो हमारा एक समरी था कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको हर टॉपिक के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। यानी हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इन सारी चीज़ों के कारण ही कर रही है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक हुआ बेटा हमारा सॉइल, दूसरा हुआ वाटर। सॉइल मतलब लैंड के ऊपर जो हम लोग रह रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, सॉइल अगर नहीं होता तो प्लांट्स कैसे ग्रो करते, है ना? सॉइल अगर नहीं होता तो वाटर कैसे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते। तो इट मीन्स सॉइल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। सिमिलरली वाटर हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर आपको पता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता, हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जिसके कारण हम लोग जीवित रह रहे हैं। सिमिलरली सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, नाउ अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडी कॉज विंड। अब आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो कि फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि विंड का अनइवन एनर्जी, मतलब विंड के अंदर अनइवन एनर्जी, कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं पर कम गर्मी हो रही है। एक एग्जांपल देखिए, एक पर्टिकुलर जगह है जो कि बहुत गर्म एरिया है, वहाँ से सारा एयर
उस जगह पर भागने की कोशिश करता है या मूव करने की कोशिश करता है जहाँ पर कम गर्मी है, जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है। ठीक है, तो अनइवन हीटिंग ऑफ एयर, यानी अगर एयर का इवन हीटिंग होता है तो उसके कारण बेटा विंड प्रोड्यूस होता है। नाउ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड सबसिक्वेंट कंडेंसेशन गिव रेन। अब रेन क्या है? जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, जिस जगह पर वाटर की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा कि वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होता रहता है, बार बार इवेपोरेशन प्रोसेस होता रहेगा। यानी कि इवेपोरेशन जहाँ पर होगा वहाँ से वाटर सरफेस के ऊपर जाए, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, आसमान में जाएगा, मतलब आसमान में नहीं जाता, आसमान से पहले ही रहता है, और फिर अगर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जिसके कारण बारिश क्रिएट होती है। तो हमारे अर्थ के ऊपर बारिश होती है जिसके कारण हम लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉल्यूशन इन एयर वाटर एंड सॉइल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट करता है कौन? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्यूशन के कारण भी आपके स्कूल की छुट्टियां पड़ गई होंगी। दिल्ली में ज़्यादातर पोल्यूशन जो है वो सर्दियों के मौसम में होता है। आप ये समझेंगे कि एयर में एक हार्मफुल गैसेस, बहुत से हार्मफुल गैसेस जो एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं जिसके कारण सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारी लाइफस्टाइल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। आप देखिए स्कूल बंद हो गए थे, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज़ थी जो भी बंद हो गई थी। ठीक है, हम लोग आसपास के एरियाज़ में कुछ खाते नहीं थे क्योंकि पता नहीं वहाँ से पॉल्यूटेंट हमारे शरीर के अंदर ना एंटर कर जाए। तो पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत हमारी लाइफस्टाइल को बहुत अफेक्ट करता है। सिमिलरली वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ देम इन द सस्टेनेबल मैनर। हमें जो नेचर रिसोर्सेज दिया, जैसे वाटर है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाटर का आप वेस्ट कर दें। उससे क्या होगा? अल्टीमेटली द टाइम विल कम व्हेन देयर इज नो वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज़ यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग। यानी पीने के लिए जो हमें पानी चाहिए वो हमारे लिए हम ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे तो बेटा एक समय ऐसा आएगा जब हमारे अर्थ के ऊपर एक भी पेड़ नहीं होगा। और पेड़ आपको क्या प्रोवाइड करता है? पेड़ आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कि नहीं? तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका आप इस्तेमाल करें, मिसयूज ना करें। सिमिलरली वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर used again and again in recycling fashion. This lead to the certain balance between the various component of biosphere. कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे अर्थ के ऊपर जिनका हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों का आप बार बार इस्तेमाल करें जिससे कि नेचर में उस चीज़ का बैलेंस बना रहे। गॉट इट? नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन, कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं प्लस हमें सूरज से जो रोशनी मिल रही है, ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अर्थ के ऊपर जीवित रहने के लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। द स्टॉक ऑफ नेचर विच आर यूजफुल टू मैनकाइंड इज नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचर ने जो हमें स्टॉक दे रखा है, स्टॉक का मतलब होता है सामान, वस्तु, थिंग्स, जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमारे यूजफुल के लिए है, जो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूजफुल, मतलब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? अर्थ के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? क्या रिसोर्सेज हमें मिलता कहाँ से? तो व्हाट आर दीज रिसोर्स ऑन द अर्थ? इसका मतलब ये है कि अर्थ के ऊपर जो रिसोर्स प्रेजेंट है वो है क्या? तो द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ
आपके अर्थ का जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस को वाटर ने 75% कवर किए हुए हैं। आपको पता है अर्थ के ऊपर कितना वाटर पाया जाता है? अर्थ के ऊपर 75% वाटर पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, कुछ वाटर ऐसे भी हैं जो ग्राउंड के अंदर भी पाए जाते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पानी पाया जा रहा है वो, और अंडरग्राउंड वाटर जो पाया जा रहा है वो, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बेटा हमारा पूरे अर्थ के ऊपर जितना वाटर पाया जा रहा है उस सारे वाटर को हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से यूज़ कर देंगे, दैट इज़ नॉन एज हाइड्रोस्फेयर। मीन्स द वाटर बॉडीज या वाटर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। सिमिलरली एक होता है एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर ने हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह ढक रखा है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं, बायोस्फीयर पढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।